किरीटो और यूजियो आगे बढ़ ही रहे हुए होते हैं तभी दो लड़कियां उनके रास्ते में आ जाते हैं और उनमें से एक लड़की उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वे लोग एक्सियम चर्च के नन है और उसका नाम होता है फीजेल और उसकी छोटी बहन का नाम होता है लीना। हमने सुने कोई डार्क टेरिटरी के लोग यहाँ पर घुस आए हैं, क्या तुम दोनों वही हो? किरीटो यूजियो से कहता है इन दोनों को तुम हैंडल करो। यूजियो उन्हें बताता है हाँ हम लोग वही है, पर हम लोग डार्क टेरिटरी से नहीं आए हैं। वे दोनों लड़कियां बैठ जाते हैं और फिजल कहती है क्या तुम्हें ये दोनों मॉन्स्टर की तरह लग रहे हैं? इनकी सींग और पूंछ कहाँ है? लीना कहती है मुझे कैसे पता होगा, मैंने बुक पर जो पढ़ी थी वो बता रही थी, तुम ही ये समझ रही थी बिना कुछ सोचे समझे। यूजियो कहता है अगर कोई हम एक दूसरे से बात करते हुए देख लेगा तो तुम दोनों काफी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, क्या तुम लोग हमें जाने दे सकते हो? वे दोनों मुस्कुराने लगते हैं और फिजल कहती है चिंता मत करो, आज ऑर्डर आया है कि जो भी फाइट नहीं करते वो अपने को रूम में बंद कर ले और यही हमारे लिए एक परफेक्ट मौका था यहाँ पर घुसे आए हैं उनसे मिलने का। और वे उन्हें देखते हुए कहती है हाँ ये दोनों ह्यूमन ही है। लीना कहती है हमने सुने कि तुम दोनों को गिरफ्तार किया गया था और तुम दोनों प्रिजन तोड़कर भाग दिए और दो नाइट को डिफीट कर दिए, इसीलिए हमें लगा कि तुम दोनों मॉन्स्टर होंगे या फिर डार्क टेरिटरी के नाइट्स, इसीलिए हम तुम्हें देखना चाह रहे थे। और वो यूजियो से कहती है क्या तुम अभी अपना नाम बता सकते हो? यूजियो उसको अपना नाम बताता है और वो किरीटो का भी इंट्रोडक्शन दे देता है। लीना कहती है क्या तुम्हारा कोई लास्ट नेम नहीं है? यूजियो कहता है नहीं, मेरे फैमिली सेटलर्स थे। तो तुम दोनों का लास्ट नेम क्या है? लीना कहती है हाँ हम यही तो बताने आए हैं। और वो तभी अपने नाइफ से यूजियो को स्टेप कर देती है और वो यूजियो के और मुस्कुराते हुए देखते हुए कहती है मेरा फुल नेम लीना सिंथेसिस 28 है। यूजियो का ब्लड गिर रहा हुआ होता है। यूजियो खड़े होकर शॉक में बस उन्हें देख ही रहा हुआ होता है। किरीटो यूजियो का मदद के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी फैजल उसे पीछे से स्टेप कर देती है और वो बताती है मैं हूँ फिजल सिंथेसिस 29। किरीटो कहता है तो तुम दोनों इंटरगेटिव नाइट थे और वे दोनों गिर जाते हैं। लीना कहती है घबराने की जरूरत नहीं है यूजियो, अभी तुम हमारे साथ आओगे। नेक्स्ट सीन में वो यूजियो को घींचते हुए ले जा रही हुई होती है और वो कहती है चिंता मत करो, ये सब बस पैरालाइज पॉइजन का असर है, हम तुम्हें अभी मारना नहीं चाहते हैं जब तक 50 फ्लोर ना पहुँचे। मुझे पता है तुम यही सोच रहे होगे कि हम बच्ची कैसे इंटरगेटिव नाइट बने। और वो बताती है हम लोग सेंट्रल कैथेड्रल में ही बॉर्न हुए और रेस किए। एडमिनिस्टर ने मंक और नन्स को हमें बनाने बोले, उसको अपने एक्सपेरिमेंट सब के लिए टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए था, सीक्रेट आर्ट जिससे वो किसी भी मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और हमें अपने कलिंग सब से लड़ने बोली, हमारा काम था सिर्फ एक दूसरे को मार देना। हमें एक छोटी सी शॉट दिया गया जो कि खिलौने की तरह दिखती थी और हमें उससे एक दूसरे को गोप कर मारना ही बस रहता है। फिर एडमिनिस्टर आकर उन्हें अपने मैजिक से जिंदा कर देता है और वो लड़की कहती है पर एडमिनिस्टर का टेस्ट सब्जेक्ट सही से तो काम किया पर कुछ ही लोगों के साथ और बाकी के सब फट गए और कुछ का मांस तो गल कर पिघल गया और जो लोग उस चीज से अभी भी बच गए थे वो लोग काफी डिफरेंट थे। हमें बार बार मारा गया और जिंदा किया गया पर हम वो पेन और सफरिंग को बार बार महसूस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने रिसर्च किया कि हम कैसे एक दूसरे को वन स्ट्राइक में ही खत्म कर दे, ऐसे में ज्यादा दर्द नहीं होगा। पर हमें डिसाइड करना था कि कौन सा स्ट्राइक बेटर होगा। पहले तो हमने सर को काट कर देखे, फिर हमने दिल में चाकू घुसा कर देखे, दोनों सेम ही वर्क कर रही थी। पर अंत में एडमिनिस्टर ने डिसाइड किया कि ये आर्ट को सीखना काफी डिफिकल्ट है तो वो ऐसा करना बंद कर दिया। हम लोग 8 साल के थे तब, पहले तो हम लोग 30 थे लेकिन बाद में हम लोग 2 ही बचे। फिर एडमिनिस्टर ने ये सब देखते हुए हम दोनों को इंटरगेटिव नाइट बना दिया। पर उसने कहा कि अभी हम लोग गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए हम लोग इन 2 सालों में सीक्रेट आर्ट के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए पर अभी हम थक चुके हैं। पर आज सुबह जब हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे तभी हमें पता चला कि कुछ डार्क टेरिटरी के लोग सेंट्रल कैथेड्रल में घुस आए हैं, इसीलिए हमने सोचे कि सभी नाइट से पहले हम उन्हें पकड़ कर एग्जीक्यूट कर दे और एडमिनिस्टर को दिखा दे कि हम कितना कैपेबल है तो वो हमें फुल फ्लैश नाइट बना दे। इसीलिए हम सीढ़ियों में तुम दोनों का वेट कर रहे थे और पॉइजन यूज करने के लिए हमें माफ कर देना, हमें तुम्हें 50 फ्लोर तक जिंदा ले जाना था। चिंता मत करना, हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो तुम्हें मार देंगे, इसमें ज्यादा दर्द नहीं होगा। और वे दोनों उन्हें 50 फ्लोर में लाकर फेंक देते हैं और उनके सामने वाले गेट को 5 नाइट गार्ड कर रहे हुए होते हैं। लीना कहती है वेल तो तुम सब यहाँ के गार्ड हो और हमें उस नाइट का नाम बताया जाता है फेनेटन सिंथेसिस 2। फैजल कहती है यहाँ के सब लोग घबराए हुए थे पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें देख लेंगे। फेनेटन कहता है तुम दोनों को बैटलफील्ड पर नहीं होना चाहिए था, ये नाइट के हॉनर के खिलाफ है। फैजल कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना, तुमने देखे नहीं, तुम लोगों के हॉनर और ट्रेडिशन की वजह से तुम नाइट एक बार नहीं 2 बार हार गए, पर अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने इन्हें पकड़ लिया और हम लोग इन्हें यहाँ पर लेकर आए ताकि इन्हें मार
सके। अब देखो और पेंटिफिक्स को एक्यूरेट रिपोर्ट देना। वैसे भी तुम लोग ऑनरेबल नाइट हो, तो वैसे भी तुम लोग हमारे क्रेडिट को नहीं ही लोगे। तभी अचानक किरीटो उन्हें उनके ही पैरालाइज पॉइजन नाइफ से थोड़ा उनके हाथों को काट देता है, जिससे उनके अंदर पॉइजन का असर होकर वो लोग गिर जाते हैं। और वो उनके पॉकेट से एंटीडोट निकाल कर यूजियो को पिला देता है और वो कहता है चिंता मत करो, अब सब सही हो जाएगा। जैसे ही तुम हिलने लगोगे, बिना नाइट के नजर में आए हुए तुम अपना सीक्रेट आर्ट का यूज करने के लिए तैयार रहना और मेरा सिग्नल का वेट करना। और वो उन दोनों लड़कियों के पास जाकर कहता है तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि मैं कैसे हिल पाया, तुम लोग खुद ही सोच लो। तुम सबको रूम में लॉक होने का ऑर्डर्स मिला था। अगर तुम लोग मंक, नन और अप्रेंटिस होते फिर भी तुम चर्च का ऑर्डर को ना मानने का भूल नहीं करते, पर तुम लोग रूम में ना रहकर हमारे तलाश में थे। इसी से मुझे पता चल गया और मैंने नोटिस किया तुम्हारे वो नाइफ रखने वाला चेज भी डेंजरस, टॉक्सिक, रॉबलर स्टील से बना हुआ है। और अगर तुम लोग सिस्टर थे तो तुम्हारे पास ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। इसीलिए तुम लोगों के पास में आने से पहले ही मैं दूर चला गया, ताकि मैं पॉइजन का असर ना हो वो स्पेल कर सकूं। मैं तुम लोगों का ये करने का बस वेट ही कर रहा था। ताकत ही वो चीज नहीं है जिससे तुम अपना स्वॉर्ड को चलाओ, तुम्हें उसके लिए फास्ट होना चाहिए। और किरीटो उनके ही चाकू से उन्हें नहीं मारता है। अपना किरीटो अच्छा है, माफ कर दिया। और वो कहता है मैं तुम दोनों को मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें बस एक चीज सिखाना चाहता हूँ। तुम हमारी फाइट देखोगे इन इंटीग्रिटी नाइट के साथ, जिनका तुम अभी मजाक उड़ा रहे थे, और तुम सबको असली ताकत के बारे में पता चलेगा। और वो उस नाइट से कहता है माफ कर देना वेट कराने के लिए। और वो उनको अपना नाम बताते हुए कहता है मैं हूँ एक सोर्समैन। और किरीटो उनसे भिड़ जाता है। किरीटो काफी तेजी से उनके अटैक से बचते बचाते मैन इंटीग्रिटी नाइट के ऊपर अटैक कर देता है। नाइट उसके अटैक को रोक लेता है। तभी वो लड़की नाइट कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ना लड़कर हमारे वाइस कैप्टन के ऊपर अटैक करने का, उनसे लड़ने से पहले हमें खत्म करो। कैप्टन कहता है चिंता मत करो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या कर सकता है। वे नाइट उनका बात मानकर वहाँ से हट जाते हैं। कैप्टन अपना सिस्टम कॉल इनहेंस आर्मामेंट दिखाने लगता है। किरीटो भी अपने एबिलिटी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बंदा अपने शॉर्ट से लेजर बीम फायरिंग करके किरीटो को घायल कर देता है, पर किरीटो वो नाइट का हेलमेट को ही बस काट पाता है। और वो देख पाता है कि अंदर तक वो बीम जाकर उसको घायल कर दिया हुआ होता है। और वो बंदा अपना दूसरा अटैक करता है, पर किरीटो इससे बच जाता है। पर वो बंदा उसके ऊपर और बहुत सारा अटैक करने लगता है। किरीटो उन सब बीम से बचने का कोशिश कर रहा हुआ होता है, पर उसे वो लग ही जाता है। यूजियो देख पाता है कि वो इस वक्त तक बोल पा रहा हुआ होता है और वो सिस्टम कॉल कहने लगता है। वो नाइट किरीटो के पास जाता है और वो कहता है अगर तुम सेंटोरिया में रहते थे तो तुम्हें मिरर के बारे में पता ही होगा। वो एक ऐसा चीज है जो कि कोई भी सोलर लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए एक दिन फोन्टिफिक्स ने 1000 मिरर्स को एक साथ लाया और उसने सोलर लाइट के जरिए एक बड़े से चट्टान को पिघला दिया। वो एक प्योर व्हाइट फ्लेम था। फिर फोन्टिफिक्स ने अपना होली स्किल का यूज करते हुए 1000 मिरर को एक साथ लाया और वो उन सब से एक कमाल का शॉट क्रिएट किया, जो कि ये था हेवन प्रेसिंग ब्लेड। तुम जिस चीज से पंचर हुए वो सन गॉड सोलेस का पावर था। किरीटो कहता है तो ये सूरज का रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। नाइट कहता है क्रिमिनल तो भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी किरीटो अपने सामने एक मिरर क्रिएट कर लेता है और वो भी मुझसे रिफ्लेक्ट होकर पीछे ही और चला जाता है। इससे वो नाइट बार बार बचता है और उसका हेलमेट निकल आता है और वे देख पाते हैं कि वो एक लड़की होती है। नाइट कहती है इसे मुझे देखना बंद करो, इसे देखना बिल्कुल कमांडर की तरह। तुम मैन सोचते हो कोई लड़की है तो उनके पास स्किल नहीं हुए, ये तक कि सीनियर्स भी हमें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मेरे साथ ऑनेस्टी के साथ लड़ाई करो। किरीटो उसके अटैक को रोक लेता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं और वो कहती है मैं एक इंटीग्रेटेड नाइट हूँ। किरीटो कहता है अभी मैं समझ गया ये स्वॉर्ड ये टेक्निक तुम्हें वुमेन होने से छुपाती है, ऐसे अटैक कर है ना लेडी फिनेटियो। फिनेटियो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। किरीटो कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। थोड़ी देर पहले जो मैं चौंका था वो तुम वुमेन हो इसीलिए नहीं, बल्कि तुम अपना हेलमेट को गवा दिए और तुम अपने नर्व को। मुझे पता है तुम अपने चेहरे को क्यों छुपाती हो, क्योंकि तुम्हें खुद से ही प्रॉब्लम है, तुम वुमेन हो। फिनेटियो कहती है चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। किरीटो कहता है चलो कर देख लो। मुझे पता है किसी वुमेन से लड़कर हारने में कैसा फील होता है। मैं कभी भी किसी भी बैटल में पीछे नहीं हटता हूँ, चाहे वो कोई भी हो जाए। और वे दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए बचते बचाते लड़ रहे हुए होते हैं। वे दोनों काफी फास्ट अपने शॉट को स्विंग कर रहे हुए होते हैं। यूजियो ये देखकर हैरान हो जाता है। किरीटो उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा हुआ होता है और वे दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक अटैक करते हैं। फिनेटियो कहती है मैं गलत था, तुम क्रिमिनल हो पर तुम उन सबसे अलग हो। जितने भी मैन से अब तक लड़ाई किया था उन लोगों में से किसी के पास तुम्हारे जैसा स्पिरिट नहीं था। उन सब का अटैक काफी सैमफुल था। जब वो लोग मेरा फेस देखे, किरीटो कहता है सैमफुल हाँ, तो फिर तुम अपने हेयर को कॉम्ब क्यों किए हो या फिर लिपस्टिक लगाए हुए हो। अगर तुम्हें हेलमेट ही पहनना है तो तुम खुद के लिए बिल्कुल भी नहीं किए हो, ये मैं कह सकता हूँ। फिनेटियो सिंथेसिस 1 के बारे में सोचने
हंसने लगती है। किरीटो कहता है मैं लड़ रहा हूँ चर्च और पोंटिफिक्स को हराने के लिए ताकि तुम जैसा ह्यूमन नॉर्मल लाइफ जी सके और एक दूसरे से प्यार कर सके। फिनाडियो कहती है मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई भी डार्कनेस नहीं है जो प्राइम सेनेटर ने बोला था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डेंजरस नहीं हो। तुमने चर्च को डिस्क्राइब किया अपने शॉट से ही नहीं बल्कि अपने शब्दों से, और तुमने ह्यूमन एम्पायर पर भी शब्द उठाया और नाइट्स का ड्यूटी है उस चीज को प्रोटेक्ट करना। तुमने सच बोले पर हमें तुम्हें हराना ही पड़ेगा नाइट होने के नाते। और वो अपना पावरफुल स्किल का यूज करने लगती है जिसको कि वो कहती है रिलीज रेगुलेशन, और वहाँ उस चीज से बहुत सारा बीम गिरने लगता है। किरीटो का पैर भी इस वक्त घायल हो जाता है। वो देख पाता है कि वो नाइट के ऊपर भी वो बीम गिर रहा हुआ होता है और किरीटो कहता है तुम इडियट, तुम हम सभी को मारना चाहती हो क्या? और वो उसको रोकने के लिए बढ़ता है। यूजियो कहता है यही मेरा चांस है और वो भी इनहेंस आर्मामेंट स्किल का यूज करता है। इससे वो वहाँ का सभी चीजों को जमाने लगता है जिसको कि वो कहता है ब्लू रोज फ्रॉम, और वो उस नाइट को जमाने वाला रहता है कि वो नाइट उससे बच जाता है, लेकिन किरीटो उसे वापस उसी ओर धकेल देता है और यूजियो उसको बांधने लगता है। किरीटो पीछे आता है पर वो घायल हो चुका हुआ होता है। यूजियो कहता है क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें हील करूं? किरीटो कहता है मेरी चिंता मत करो और उस पर फोकस करो, वो काफी टफ है, ये इनफ नहीं है उसे रोकने के लिए। और तभी किरीटो अपना सिस्टम कॉल को एक्टिव करने लगता है। नाइट भी उनके ऊपर लेजर बीम अटैक करने के लिए तैयार होता है। यूजियो कहता है तुम सब एक जैसे हो, हार्टलेस, और वो उसे जमाने लगता है पर वो नाइट हार नहीं मान रही हुई होती है। उसके स्वॉर्ड का आसपास का बर्फ पिघलने लगता है। यूजियो कहता है लड़ना बंद करो या फिर मरो, और वो देख पाता है कि उसका हाथ पूरा खून से लटपट हो जाता है पर वो फिर भी हार नहीं मानता है। यूजियो कहने लगता है कोई फायदा नहीं है, मैं जीत नहीं सकता। किरीटो कहता है उसे हेट करके तुम ये बैटल को नहीं जीत सकते यूजियो, तुम इतनी दूर इसीलिए नहीं आए हो क्योंकि तुम इंटीग्रिटी नाइट को हेट करते हो, बल्कि तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो ताकि तुम यहाँ से एलिस को वापस ले जा सको। तुम यहाँ इसीलिए हो क्योंकि तुम उसे प्यार करते हो, और वो इंटीग्रिटी नाइट भी जस्टिस के लिए वही फील करती है और मैं उससे अलग नहीं हूँ, और मुझे भी ये वर्ल्ड के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तुम एलिस या ये नाइट हम लोग अभी काफी करीब है, हम इसे हार नहीं मान सकते, क्या तुम समझ रहे हो यूजियो? यूजियो किरीटो को देखता है और वो मुस्कुराता है। नाइट अपना अटैक कर देता है। किरीटो कहता है इनहेंस आर्मामेंट। एंड दैट्स इट, ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। क्या ही कह लो, चलो भाई।